दोस्तों, समय जी थोड़ी मांग इहा आहे त असां थोरो फटाफट में कम खे पतायूं। ॿुधण जे लाइ त असांजा हिकिड़ा ई रवि कुमार अय्यर जी खे ॿुधंदासीं न त मां सम्झां थो तव्हांखे सॼी जेका सिंध आहे सा तव्हांजे ईअं हृदय में वसी वेंदी। हाणे रवि कुमार अय्यर जो मां परिचय ॾाढो शॉर्ट में ॾींदुमि, बाक़ी त ही पाण हिकु वॾी इंस्टीट्यूट आहिनि। रवि कुमार अय्यर माँ भारती को समर्पित 1975 से राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का प्रचारक हैं। 36 वर्षों से 45 देशों का भ्रमण करके दुनिया भर के हिंदुओं पर 6 पुस्तकों के लेखक हैं। आप उल्लासनगर और विदेश में हांगकांग के प्रचारक रहे हैं, इसलिए वैश्विक सिंधी समाज से आपका गहरा नाता है। अमेरिका की TDX स्टूडियो में भी आपने वक्तव्य दिया है। दोस्तों, TDX वह संस्था है जहां कोई जा नहीं सकता, लेकिन TDX वहां से बुलाती है। वह उनको बुलाती है जिनके विचार बहुत शुद्ध और पारदर्शी और अति उत्तम होते हैं। उन्हें भी सिर्फ 19 मिनट का ही वक्तव्य दिया जाता है। वहां पर मीटर लगा हुआ है कि आपको 19 मिनट ही बोलना है, उससे 1 मिनट भी आप ज्यादा नहीं बोल सकते। यह विश्व की सर्वोपरि संस्था है। योग शिविर, भारतीय संस्कृति और विरासत पर सैकड़ों शिविरों का आपने संचालन किया। आपके लिखे हुए पुस्तकों का हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तमिल भाषा में भी अनुवाद हुआ है। आपकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं। आपने मानव समाज को अपने ज्ञान से बहुत कुछ दिया है और निरंतर दे रहे हैं। हमारी झोली छोटी है, आपका दामन बहुत बड़ा है, आप बहुत कुछ दे सकते हैं। दोस्तों, हिनन खे ॿुधण ज़िंदगीअ जो हिकु लहावो अथव। मां सिंधीअ में चवां, हिनन खे उहे माण्हू ॿुधी सघंदा, उहे सम्झी सघंदा। सम्झो ज़िंदगी जो हिकिड़ो लहावो आहे। मां त ख़ाली 20 मिंट उन्हनि जे संपर्क में आयुमि त मुंहिंजे तन बदन में हिकिड़ो करंट दौड़जी वियो। अहिड़ा श्री रवि कुमार अय्यर साहब खे मां वेनती कंदुमि त अचनि ऐं पंहिंजो वक्तव्य ॾियनि। श्री रवि कुमार अय्यर साहब। आदरणीय मोहन जी, मंच पर आसीन महानुभावों, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज स्मृति दिन, संकल्प दिवस पर मैं अपने आप को यहाँ पाकर एक नया अनुभव महसूस कर रहा हूँ। जीवन में कुछ पुण्य किया होगा, इसलिए आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। अगर आज का दिन किसी एक ऐतिहासिक घटना के साथ तुलना करना है तो 1948 में एक नया देश का जन्म हुआ, उसका नाम है इज़राइल। उनका इतिहास और सिंधियों का इतिहास में कुछ साम्य दिखता है। पहली शताब्दी में उनके ऊपर आक्रमण हुआ और इज़राइल से यहूदियों को रोमन साम्राज्य ने खदेड़ करके दुनिया के अनेक देशों में भेज दिया। वे विस्थापित लगभग 1500 साल तक अपने देश के बाहर थे। अंग्रेज़ों ने वचन दिया था कि हम आपके लिए देश तुर्की लोगों से युद्ध करके आपको देंगे। युद्ध के लिए प्रथम महायुद्ध के समय इज़राइल का एक बंदरगाह है हाइफा, वहाँ गए। लेकिन जब देखा कि जर्मन और तुर्की लोग पहाड़ के ऊपर से गोली मार रहे हैं, तो अंग्रेज़ लोग पीछे हट गए। अंग्रेज़ों को मदद करने के लिए भावनगर के राजा ने कुछ सैनिक भेजे थे। भावनगर, जोधपुर और मैसूर महाराजा, इन्होंने कहा तो हम क्षत्रिय हैं, हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जिस युद्ध में अंग्रेज डर गए थे,
उस युद्ध में हमारे भावनगर के सैनिकों ने ऐसा एक शौर्य प्रदर्शन किया कि 400 साल से वहाँ राज्य करने वाले तुर्की लोग हार गए, उनको मदद करने वाले जर्मन भी हार गए, ऑस्ट्रियन भी हार गए। इन सबको बंदी बनाकर उन्होंने अंग्रेज़ों को दिया। उसके बाद शेर के जैसे अंग्रेज आए और उन्होंने इनके हाथ से कि आज से इज़राइल हमारे हाथ में है, ये बताया। घटना 1918 की है। 1919 से लेकर बहुत सारे यहूदी जो रशिया में थे, जो स्पेन में थे, जो जर्मनी में थे, ये सब वापस अपने देश में आने लगे और धीरे 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 1948 में इनका एक देश बना। इज़राइल बनाने में प्रमुख भूमिका भारतीयों की थी, इसलिए दिल्ली में 3 मूर्ति चौक है जिसका अभी नया नाम, इसके ऊपर मैंने पुस्तक लिखा, उसका विमोचन उस समय के जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर ने, पहले उनको लगा कि ये सब झूठ है, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगा। बाद में जब उनको पता चला कि ये सत्य घटना है तो सब पूछताछ करके वे आए, उसका विमोचन किया और उस चौक का नाम बदल करके 3 मूर्ति हैफा चौक बना। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारा भी सिंधु देश बनेगा। प्रश्न निकलता है कि कब बनेगा और कैसे बनेगा। कुछ रोड मैप है क्या? हमारे आंखों के सामने कुछ घटना होती है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। आज ईरान के लड़कियां, 19 साल 20 साल की लड़कियां हिजाब को उठा के फेंक रही है, उसको लात मार रही है, कूड़े में डाल रही है, जला रही है और कहता है कि हमें इस्लाम में नहीं रहना है। आज एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ते जा रही है और 5 साल 10 साल के अंदर ईरान एक नॉन मुस्लिम देश बनेगा। वहाँ के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस्लाम छोड़कर जाएंगे और एक नया समाज खड़ा होगा। तो इसका नाम दिया जाएगा ईरान अनदर रेवोल्यूशन, ईरान स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब है कि आप थोड़ा सा दबाते हो तो ज़्यादा उछलता है। जो चिंगारी ईरान में है, बगल में बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में नारा लगेगा कि हम बलूची है, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है। वहाँ से आएगा चिंगारी सिंध में और सिंध में नारा लगेगा हम सिंधी है, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये बहुत निकट के भविष्य में होने वाला है। आज अरेबिया में भी देखेंगे, मोहम्मद बिन सलमान वहाँ का युवराज है, क्राउन प्रिंस। उसके नेतृत्व में वहाँ के महिलाएं हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के महिलाओं को बुर्का पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके ऊपर कोई भी लड़की कार नहीं चला सकती है, आज उनको उतना फ्रीडम मिला है। यहाँ तक कि मक्का और मदीना में भी महिलाएं बिना बुर्का जा सकती है। वहाँ योगासन कॉलेज में, स्कूल में स्पोर्ट्स का एक अनिवार्य विषय बन गया है। वहाँ के बच्चों को रामायण सिखाया जा रहा है। लड़का माँ से पूछता है कि राम कितने साल वनवास में गए और माँ को तो मालूम ही नहीं है, तो वो अपने किसी भारतीय को फ़ोन करती है और फिर वेबसाइट में जाती है। वो लोग अब रामायण सीख रहे हैं, योग सीख रहे हैं, गीता सीख रहे हैं। शायद कुछ साल के बाद वहाँ का एक मुल्ला आकर हमको रामायण सिखाएगा। बदलते हुए परिस्थिति में आप देखेंगे अयोध्या में तो मंदिर बन ही रहा है, लेकिन इसके पहले ही अबू धाबी में मंदिर बन चुका है, दुबई में मंदिर बन गया है, मथुरा में मंदिर बनेगा, उसके पहले आपको मक्का और मदीना में भी मंदिर बन जाएगा। वाराणसी में मंदिर बनने के पहले वेटिकन में बन जाएगा। मैं सिडनी में रहता हूँ, सिडनी में अनेक जो बड़े बड़े भव्य हिंदू मंदिर आज है, वो कुछ साल पहले 10 साल 20 साल 30 साल पहले वो चर्च थे। शहर के बीच बीच में जो बड़े बड़े चर्च थे वो सब बिक रहे हैं और उसे
स्वामीनारायण पंथ है, हरे कृष्णा है और भारतीय समाज है, खरीदते हैं और हिंदू मंदिर बना रहे हैं। कल तक जो अंग्रेज उस चर्च में नहीं जाते थे, इसलिए उनको नुकसान होता था, इसलिए बेचना पड़ा। हिंदू मंदिर बनने के बाद अपने परिवार को लेकर अंग्रेज लोग हमारे मंदिर में आते हैं, भजन में बैठते हैं। आपने अरेबिया का भजन का एक वीडियो देखा होगा कि वहाँ बहुत सारे पुरुष सब अरबी वेश में, महिलाएं सब बुर्खा में और भजन गा रहे हैं, गणेश शरणम शरणम गणेशा। आप जरा सोचिए आगे चलकर ये सब कहाँ जाएगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। बहुत बड़ा परिवर्तन अरेबिया और ईरान में हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ 50 साल के अंदर हिंदू देश बनेगा।